आज हम बात करेंगे कि बिहार डीएलएड में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें। हमें ये पता है कि नहीं सभी बच्चों को जो बिहार डीएलएड में है वो 40 नंबर 45 नंबर आता ही है, लेकिन कंपटीशन इतना हो गया है बिहार डीएलएड में और सीट सीमित रहता है। सीट जो है सीमित है। सीट की बात अगर हम लोग करते हैं तो सीट इस बार 30,000 के करीब रहने वाला है, जिसको में 10,000 सीट 10,200 सीट जो है सरकारी कॉलेज की, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की। और बताते हैं एक चीज़ और अच्छे से सुनिएगा, सरकारी कॉलेज का जो स्कोर रहेगा वो 78 से लेकर 85 तक स्कोर रहेगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हैं। एंड प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं अच्छे, तब ही आप प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा। जैसे कि आपका स्कोर 54 हो, 55 हो, 60 हो, SC ST के बच्चे हैं तो 50 हो। लेकिन देखिए, अगर आप 2024 में बिहार डीएलएड की एग्ज़ाम दिए होंगे तो वैसे बच्चे को भी एडमिशन हुआ था जो बिल्कुल मतलब कि कम स्कोर किए थे और उनका हुआ था एडमिशन, रिजर्व सीट थे। तो अगर उस तरह से आप एडमिशन करना चाहते हैं तो काउंसलिंग के टाइम ही आपको सुधर जाना चाहिए। काउंसलिंग आपको उसी स्कूल में करना चाहिए जिस स्कूल में आपको एडमिशन करवाना हो। तो काउंसलिंग करने से पहले एक बार हमसे ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कौन सा स्कूल में आपको बेहतर होगा, कहाँ से आपको आसानी तरह से सारा प्रक्रिया हो जाएगा। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर हमें मैसेज करिएगा कि भैया हमें एडमिशन लेना है, इतना स्कोर आ रहा है। लेकिन पहले हम बात करते हैं, चलते हैं परीक्षा की ओर। परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें। तो पहला बात आपको हम बताना चाहते हैं जो आप लोग मिस नहीं करिएगा। पहला बात, हिंदी जो है वो 25 नंबर की रहती है। हिंदी कितना नंबर की? 25 नंबर की। अगर आपको नहीं पता है तो रीजनिंग 10 नंबर की। उसके बाद मैथ जो रहती है वो 25 नंबर की रहती है। सामाजिक अध्ययन जो रहती है वो 20 नंबर की रहती है। समान इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश जो रहता है वो 20 नंबर की रहती है। विज्ञान जो रहता है वो 20 नंबर की रहता है। तो आप लोग समझिए, हिंदी को कम से कम अगर आप स्कोर अच्छा लाना चाहते हैं तो हिंदी और रीजनिंग एंड सामाजिक अध्ययन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। फोकस आपको हिंदी पे करना है। आप जब सेट मारिए तो पहला बात, सेट मारने के बाद अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, देखिए स्कोर बढ़ाने का तरीका कैसे बढ़ता है, सो सारा कुछ बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सुनिएगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सुनिएगा, रियल में सुनिएगा। अगर आप सेट मारते हैं तो सेट मारने के बाद जो उसका अध्ययन दिया हुआ रहता है, आप उस अध्ययन को थोड़ा सा देखिएगा। पीछे में दिया हुआ रहता है, माने कि संज्ञा के बारे में, हमको संज्ञा के बारे में पता नहीं, संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के, तो उस सारा कुछ हम देखेंगे कि संज्ञा कहाँ गलती हुआ, क्या हुआ, उसका सॉल्यूशन देखना है हमको। वहाँ से आपको हिंदी में 25 में 25 आ सकती है। 25 में अगर 25 नहीं आती है तो 25 में 22 आराम से आप लेकर आ जाइएगा। मैथ 25 नंबर के हैं, मैथ में कम से कम तो आप 8 नंबर स्कोर करिए। 22 और 8 भाई 30 हो जाता है, आप यहीं पर 30 नंबर लेकर आ गए। रीजनिंग 10 नंबर की होती है जो कि बिल्कुल इजी होती है। रीजनिंग आप 2 दिन भी पढ़ लीजिएगा तो 10 में 8 लाने का क्षमता रखिएगा। फिर भी आप 10 में ही 5 लाने की क्षमता रखिए, बहुत आसानी से जुड़वा रहे हैं। 35 नंबर हो गया। सामाजिक अध्ययन में कम से कम 5 से 6 नंबर लेके आइए, क्योंकि 20 नंबर के सामाजिक अध्ययन 20 नंबर के है, 5 से 6 नंबर इसमें लेके आइए। तो यहाँ पर हो गया, आप कहाँ मतलब कि 5 नंबर इधर और बढ़ा दिए तो 40 नंबर हो गया। 40 नंबर हो गया। उसके बाद सामाजिक इंग्लिश में आप 5 नंबर अगर गलत भी मारते हैं तो आ जाएगा, तो 40 5 45 नंबर हो गया। उसके बाद मैथ को 5 10 50 आराम से स्कोर आप कर सकते हो। लेकिन 50 स्कोर करने के बाद क्वेश्चन कितना रहता है? 120 क्वेश्चन 120 नंबर की होती है। क्वेश्चन कितना बच गया अब बताइए? 50 को हम बना दिए फर्स्ट स्टेप में, हम 50 क्वेश्चन, जिसको मैं 60 को मतलब 60 को रंगे, जिसको मैं 50 बनाया। पहले से भी तो हमें आता था सोच समझ के। अब हमारे पास क्वेश्चन कितना बचा? तो 60 क्वेश्चन और बचा। अब तुक्का कैसे लगाया जाता है वो हमको जानना है। तुक्का कैसे लगाएं? तो तुक्का लगाने का बेस्ट तरीका है, सो आपको बताते हैं। अब 60 वो हमारे पास खुला ऑप्शन है, चाहे तो आप बी रंग दीजिए। और देखिए, जब भी आप ट्राई करते हैं परीक्षा में तो एक गलती नहीं करिएगा। सबसे बेस्ट गलती आप लोग करते हैं, कौन सा गलती करते हैं इसे देखिए। अगर हम बी रंगे तो लगातार 2-3 को बी रंगना है। ये नहीं कि बी रंग दिए फिर ए रंग दिए फिर सी रंग दिए, तो वैसे सही होने का चांस नहीं बनता है। आप सेट कभी मारिएगा, अगर आप बी रंगे तो लगातार 3 को बी रंगे, एक बी पक्का सही होगा। ठीक, ये एक तरीका होता है। अगर सी रंग रहे हैं तो लगातार सी रंगिए। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 60-65 को रंग दिए हैं और उसमें 50 को सही होने का आप चैलेंज कर रहे हैं, तो एक चीज़ और देखिएगा कि पहला जो हम रंगे थे तो वो सी था, तो दूसरा क्या था, उसके आधार पर भी आप रंग सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ये आप कोई भी नहीं बचा, कोई भी बहुत बचा भी है तो ये लागू करना जरूर जा रहे हैं। तो ए आया, ए रंगे तो ए 3 को रंग देना है, फिर उसके बाद बी 3 को रंग देना है, फिर डी 3 को रंग देना है। इस तरह से जो भी रंगेंगे वो कितना रंगेंगे? तो 3 को, 3 से कम नहीं रंगना है।
तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपका भी कम नंबर आ रहा है तो कॉलेज हम दिलाएंगे, कॉलेज कैसे मिलता है वो आपको हम बताएंगे। एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो उन बच्चे के पास जरूर शेयर करिएगा जो बच्चों बिल्कुल बिहार डीएलएड को लेकर